और उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली गांव में आदमखोर पैंथर के आतंक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। पिछले 3 दिनों में 3 लोगों के शिकार के बाद में अब ये गांव छावनी में तब्दील हो गया है, लेकिन चौथे दिन भी वन विभाग के हाथ पैंथर नहीं लगा, जिसके चलते गांव के ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। बताते चलें कि पैंथर ने शुक्रवार को उमरिया गाँव में हमीरी बाई पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद शनिवार को छाली ग्राम पंचायत परिसर में ग्रामीणों ने मुआवजे और पैंथर को पकड़ने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गोगुंदा एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी और वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने आश्वासन दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति जताई। वहीं अब सेना की मदद से पैंथर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अब बताइए इस पैंथर का कितना आतंक है गोगुंदा में कि यहाँ इस पैंथर को पकड़ने के लिए आर्मी लगा दी गई। कुछ लोग डंडा लेके टहनियाँ इधर उधर हटा के पैंथर ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया अगर इससे मिल जाए तो, लेकिन ये काम अच्छा किया कि कम से कम जब हाथ में बात नहीं रही तो सेना को बुला लिया कि अब आप ही संभालिए, वन विभाग के बस की नहीं है। पैंथर पकड़ने का काम चल रहा है साहब, और ये कोई ऐसा वैसा पैंथर नहीं है। ये पैंथर 3 जाने पहले ले चुका है। लोगों में डर बना हुआ है। बरसात के दिन है, वेजिटेशन बहुत डेंस है और इस डेंस वेजिटेशन के बीच में वो कहीं भी छिप सकता है, किसी भी तरफ भाग सकता है। दूसरी तरफ कोटड़ा का पूरा इलाका है, वो कहाँ भाग जाए पहाड़ों से होता हुआ किसी को पता नहीं। लेकिन पिछले लंबे समय से इस पैंथर का आतंक पूरे इलाके में है। अब हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ताकि इस पैंथर को ढूंढा जा सके। नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। नारायण, लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सेना को बुलाया गया है, यानी स्थिति बहुत गंभीर है और लोगों का गुस्सा चरम पर है। 3 लोगों को अगर कोई पैंथर खा जाए और निवाला बना ले तो उसके बाद डरना स्वाभाविक है। फिलहाल कुछ पता चल पाया इस पैंथर का? जी देखिए राहुल, डर, दहशत और दर्द ये देखना और गोगुंदा में जो पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों में जो डर है वो शाम को 6 बजे बाद में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। 6 बजे बाद में ये हो जाता है कि पैंथर कहीं न कहीं हमला न कर दे। यही नहीं, दर्द ये है कि 3 जाने चली गई है। लोगों में दर्द है कि अपने बीच में रहने वाले लोग जो पैंथर के हमले से मौत के घाट उतर चुके हैं। और दहशत, लोगों के जो मन में जो दहशत है वो गोगुंदा के पूरे क्षेत्र में जहां पर पैंथर ने जहां पर हमला किया है इसके आसपास नहीं, अभी तो गोगुंदा, झाडोल और जो कोटड़ा इलाका है इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर की जो लोगों में दहशत का माहौल पूरी तरह से है। हालांकि लोग शाम को यदि घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो टॉर्च लेकर अपने परिवार के संग ऐसे 4-5 लोग झुंड के साथ निकल रहे हैं। अभी जो फिलहाल जो मेरे पास जो अपडेट आया है कि वन विभाग की टीम लगी हुई है, जोधपुर से जो आर्मी की टीम आई है वो लगी हुई है। 4 जिलों की जो वन विभाग की रेस्क्यू टीम है और जो ट्रैंकुलाइज टीम है वो मौके पर लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो पैंथर है वो अभी तक कैद नहीं हो पाया है, न ही पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया है। लगातार क्षेत्र में जो गश्त है, गश्त का कार्य जारी है और ड्रोन से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। लेकिन जो अभी जो हमारे पास जो सूत्र के हिसाब से जानकारी जो मिली है वो ये बता रहे हैं कि कल जो छाली गांव में भारी संख्या में जो लोगों का मूवमेंट हुआ और वन विभाग की टीम के अलावा आर्मी की जो टीम है जो क्षेत्र में लगातार जो सर्च अभियान कर रही थी, इससे पैंथर डर के मारे अपनी टेरिटरी चेंज कर सकता है। ऐसे में पैंथर ने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया। हालांकि अब ये जरूर होता है कि पैंथर में यदि सीमाओं का वर्चस्व होता है कि यदि कोई पैंथर होता है, बड़ा पैंथर होता है और किसी अपनी टेरिटरी चेंज कर देता है, दूसरी टेरिटरी में जाता है तो वो वहाँ का जो पैंथर होता है उस पर हमला कर देता है, उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो सर्च अभियान में जो 2 दिन से कल से और अभी तक जो सर्च किया है, पैंथर का कहीं पर भी मूवमेंट नजर नहीं आया है। पहाड़ों पर, जंगलों में, इसके अलावा गुफाओं में भी वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने सर्च किया, लेकिन कहीं पर भी उसका नहीं मिलने का कारण से यही सामने आ रहा है कि उसने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया है। दूसरी बात ये भी आ रही है कि पैंथर जो हमलावर है वो भूख के मारे बीते कई दिनों से भूखा है, कारण कि उसने 3 लोगों को जो मारा है सिर्फ मार के छोड़ा है, न कि उनको खाया है। सिर्फ एक जो पहले जो महिला थी उसको मारा था, उस समय ये जरूर था कि उसके एक जो दाहिना हाथ था वो खा गया था, बाकी उसके अलावा उससे सिर्फ चोट के निशान थे। लेकिन जो 2 अन्य जो मौतें हुई थी उस मौत में ये सामने आया कि
फिर उसको गले में दबाया और तकरीबन 200 से 300 मीटर के आसपास लेके गया और फिर फेंक के चला गया। तो ऐसे में ये समझ में आया कि सामने से स्पष्ट आ चुका है कि पैंथर ने जो मारा है वो लोगों को खा नहीं रहा है, सिर्फ मार के फेंक रहा है। इस समय ये कि पैंथर बहुत लंबे समय से भूखा है, इसी वजह से ये कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अब लोग कह रहे हैं कि आदमखोर पैंथर, आदमखोर सिर्फ नाम दिया जाता है कि आदमखोर पैंथर कभी आदमखोर नहीं होता, क्योंकि पैंथर जब अपनी टेरिटरी में जब मूवमेंट करता है उसको जो सहज भोजन मिल जाता है उसी की तलाश में वो अगले हमला जो भी करेगा, जिसको भी शिकार बनाएगा, तो वो जो जिस तरह से पहले जो शिकार किया था उसमें महिला को शिकार कर दिया था, तो उस महिला को शिकार करने के बाद में उसका हाथ खा गया था और फिर आगे निकल गया। तो दूसरे दिन वापस फिर उसने एक आदमी पे हमला किया था। इसको इसलिए सर साहब इसको पता चल गया था पैंथर को ऑटोमेटिकली ये कि मेरे जो सामने जो भोजन मिल रहा है, ये जो इंसान है जो मेरे ऊपर जो वापस अटैक नहीं किया, इसका मतलब ये कि स्वाभाविक है कि ये जो हमलावर जो है, ये जो शिकार है जो मुझे सच मिला, इसलिए पैंथर लगातार इसे इंसानों पर हमले करने का कारण यही सामने आ रहा है। लेकिन अभी वन विभाग का जो अनुसंधान है, अनुसंधान के बाद में यदि उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको गिरफ्त में लेंगे, तब जाके सामने जो भी अनुसंधान में आएगा उसको आगे देखा जाएगा। जी राहुल। बिल्कुल, और सेना भी मौके पर है, ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, वो ड्रोन्स की मदद से अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कहाँ मूवमेंट है। ये पहली बार देख रहा हूं मैं होते हुए सेना आई हो पैंथर पकड़ने। जी देखिए, लोगों में एक तो सबसे बड़े आक्रोश व्यक्त है, एक के बाद एक 3 दिन में 3 मौतें होना, तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अलग अलग जो दल, भाजपा, कांग्रेस और जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, तीनों के जनप्रतिनिधियों ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया, प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त किया और लोगों को आक्रोश तो देखते हुए और लोगों में अन्य हमला न हो, इसकी वजह से प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए तत्काल रूप से जोधपुर से जो सेना की टीम है उनको बुला दिया गया। वही 4 जिलों की वन विभाग की टीम में जोधपुर संभाग के अलावा राजमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही और जालोर से भी जो वन विभाग की टीमें है वहां से बुला दी गई और वो लगातार सर्च अभियान कर रही है। अलग अलग टीमें लगा कर तकरीबन आसपास के दर्जनों गांवों में कल भी सर्च अभियान किया और आज जो उसको टेरिटरी चेंज की है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आसपास के जो गांव है, गोविंदा तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास के जो गांव है उन गांवों में अलग अलग टुकड़ी भेजी जाएगी और वहां पर सर्च अभियान किया जाएगा, जिससे उसको पता चला जाएगा कि पैंथर किस तरफ से अपनी टेरिटरी चेंज करके अपना मूवमेंट बदला है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नारायण आपका इस जानकारी के लिए। नारायण मेघवाल, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। गोगुंदा में इस वक्त स्थिति क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बशर्ते इस पैंथर को आदमखोर कहा जा रहा हो, लेकिन ये टेक्निकली आदमखोर नहीं है, इसने खाया नहीं है, इसने मारा है। लेकिन दोनों ही केसेस में इंसान की जान गई है। अब ये आदमखोर कहें या ना कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन 3 जानें ये पैंथर ले चुका है। अब खाए ना खाए वो उसकी भूख पर निर्भर करता है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है या ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ये भूखा हो, लेकिन इस तरह के लश ग्रीन एनवायरनमेंट में खाने की कोई कमी इसको जंगल में हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिल जाता है। और अगर ये इंसानी आबादी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ये अपनी टेरिटरी से खदेड़ा गया है और इसीलिए ये बाहर है जंगलों के, या फिर ये कहीं अब भाग करके दूसरी तरफ चला गया है। अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया, लेकिन 3 मौतों के बाद में स्वाभाविक है कि चिंता हो, डर हो, भय हो, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आर्मी को बुला लिया गया है और अलग अलग ज़िलों की वन विभाग की टीमें भी यहाँ पर लगातार इस पैंथर को ट्रेस करने की, ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अब ये ऐसे पैंथर्स तो है नहीं कि इनके ऊपर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगी हो, जो इनके ऊपर नहीं होती, और ये पैंथर कहीं भी उन्मुक्त रूप से जंगल में विचरण कर रहे होते हैं और इसीलिए कठिनाई आ रही है। तो ये बॉडी रखनी चाहिए, हम नहीं करें इसका मतलब अगर मुआवजा क्यों नहीं। जब बड़गांव के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये ताराचंदी मीणा कलेक्टर थे, तो उसको मुआवजा दिया गया, नौकरी दी गई, 24 लाख रुपये मुआवजा दिया, 5 लाख रुपये फॉरेस्ट दी गई, बाकी अन्य संस्थाओं से पैसा इकट्ठा करके दिया गया। ये इनके गरीब के साथ ऐसा क्यों? जिसका बच्ची चली गई, जिसकी पत्नी चली गई, जिसका बाप चला गया घर का, उसके साथ न्याय क्यों है? तो आप यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं। 3 साहब 50 लाख देते हैं क्या? हमारी मांग है 50 लाख, ऐसा नहीं कर रहे हो, बॉडी नहीं उठाएंगे। ठीक है, एचएम साहब का शब्द है कि 50 लाख देते हैं क्या? ये एचएम साहब कह रहे हैं। एचएम साहब को हेल्प करना चाहिए। एक अधिकारी अपना बस्ता ले और भेजे सरकार, इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करे। 50 लाख देंगे क्यों? देखिए जेब से दे रहे हो क्या? आपकी जेब से हमारी मांग है।